से बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर्स। 22 फरवरी 2017 की वो सुबह कोलकाता के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के लोगों के लिए बेहद ही डरावनी थी, क्योंकि उस दिन उनकी नींद पुलिस के सायरन्स की आवाज और ढेर सारे धुएं से खुली। पुलिस ने वहां पहुंचते ही 11th फ्लोर के एक घर का दरवाजा खोला और देखा कि पूरे घर में धुआं ही धुआं था। जब उन्होंने उस धुएं का सोर्स ढूंढा तो जो उन्हें दिखा वो देखकर उनकी रूह कांप गई, क्योंकि वो धुआं एक आदमी के जलते हुए शरीर से आ रहा था। उन्होंने जल्दी से उस शरीर पर लगी हुई आग बुझाई। जब चीजें थोड़ी कंट्रोल में आईं, तो उस बिल्डिंग के रेजिडेंट्स ने बताया कि ये लाश और किसी की नहीं, बल्कि घर के मालिक पार्था दे की है। पार्था दे कोई और नहीं, बल्कि वही था जो हाउस ऑफ हॉरर्स केस में बच गया था। हाउस ऑफ हॉरर्स केस, एक ऐसा केस जिसने सिर्फ पूरे कोलकाता का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का दिल दहला दिया था। जून 11, 2015 को भी कोलकाता के 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट के 2nd फ्लोर से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। घर के सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को घबराकर फोन किया। वो जल्दी से वहां पहुंचे और उस घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। अंदर से उन्हें किसी के बोलने की आवाज तो आ रही थी, पर फिर भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। उन्होंने देरी ना करते हुए दरवाजा तोड़ा और धुएं से भरे उस घर में घुस गए, जिसके बाद वो आवाजें और तेज हो गईं। उन्हें रियलाइज हुआ कि ये आवाजें दरअसल प्री रिकॉर्डेड सर्मन्स यानी प्रवचन हैं। वो घर के अलग अलग कमरों के स्पीकर से आ रही थीं। पुलिस ने देखा कि वो धुआं एक बंद दरवाजे के पीछे से आ रहा है। उन्होंने जल्दी से वो दरवाजा खोला और उन्होंने जो देखा उससे सब पुलिस वालों की रूह कांप उठी। उन्हें बाथटब में एक बुरी तरह से जलती हुई इंसानी लाश मिली। फायर ब्रिगेड ने जल्दी से उस जलते हुए शरीर को बुझाया और पुलिस को उस शरीर के साइड में एक नोट मिला। पुलिस वाले उस नोट को पढ़ना चाहते थे, लेकिन घर में आ रही बदबू से उनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो बदबू पास ही के कमरे से आ रही थी, जिसमें सिर्फ अंधेरा था। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर ने जल्दी से कमरे का पर्दा हटाया और उनका खून सूख गया, क्योंकि कमरे के बीचों बीच बिस्तर में एक ह्यूमन स्केलेटन, एक इंसानी कंकाल था, जिसने एक औरत के कपड़े पहने हुए थे। और वहीं बिस्तर के नीचे एक दूसरे के साथ में पड़े हुए 2 और जानवरों के स्केलेटन थे, जिनके साथ सड़े हुए खाने से भरा एक लंच बॉक्स भी था। घिन से भरी हुई पुलिस की टीम उस कमरे से बाहर निकली ही थी जब उन्हें लिविंग रूम के कोने में किसी के जोर जोर से सर पीटने की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां एक 40-45 साल का आदमी ढेर सारी स्पिरिचुअल बुक्स के बीच में एक कोने में बैठा दीवार पर बहुत जोरों से अपना सर मार रहा था। उस आदमी के पूरे शरीर पर दाग धब्बे थे। उसकी स्किन बुरी तरह इन्फेक्टेड थी, जिसकी वजह से उससे भी उन सड़ी हुई लाशों जैसी स्मेल आ रही थी। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि पार्था दे था, और वो स्केलेटन उसकी बहन देवजनी और जलती हुई लाश उसके पिता और बिंदु की थी। पुलिस ने पार्था को अपनी कस्टडी में ले लिया, क्योंकि उसकी अपीयरेंस और बर्ताव देखकर उन्हें शक था कि अपनी बहन और पिता का मर्डर उसी ने किया है। पार्था पुलिस से बहुत डर गया था और पुलिस की इंटेरोगेशन में थोड़ा प्रेशर डालते ही टूट गया। उसके बाद जो पार्था ने पुलिस को बताया वो सुनकर सब चौंक उठे। पार्था ने बताया कि उसने अपनी बहन को नहीं मारा था, बल्कि देवजनी की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। पार्था ने बताया कि उनके घर में एक स्पिरिट, एक आत्मा थी, और देवजनी ने उससे छुटकारा पाने और घर को शुद्ध करने के लिए एक फास्ट, एक व्रत रखा था, और उसी व्रत को रखते हुए देवजनी की मौत हो गई। इसके बाद पार्था और अजीब बातें करने लगा। उसने बताया कि वो अपनी बहन देवजनी से मोहब्बत करता था और उसके मरने के बाद भी वो उसकी सड़ती हुई लाश के साथ उसके बिस्तर में सोता था, और हर रात वो उसे उसकी फेवरेट चीजें
लंच बॉक्स में खिलाता था, जिसे उसके मुताबिक देवजनी की आत्मा खुद खाने भी आती थी। उसने ये भी बताया कि वो दोनों कुत्तों के स्केलेटन उनके पेट डॉग्स के थे, जिनकी मौत देवजनी से भी पहले हो गई थी। इससे पहले कि पार्था को अरेस्ट किया जाता, कुछ डॉक्टर्स ने कोर्ट में अपील की कि पार्था की दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसको पावलोव मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। पार्था के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद भी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रही, जिसके दौरान उन्हें घर की दीवारों, पिलो कवर्स और कई सारी अलग अलग जगहों से कई सारे नोट्स मिले। इन सब नोट्स को पढ़ने के बाद पुलिस को रियलाइज हुआ कि पार्था की पूरी फैमिली एक दूसरे से सिर्फ उन नोट्स के थ्रू ही बात करती थी। यह पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब था, क्योंकि उन्होंने ऐसा होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। पुलिस को ये नोट्स तो मिल गए थे, पर उन्हें अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पार्था के पिता अरविंदो की मौत क्यों और कैसे हुई? देवजनी इतनी स्पिरिचुअल कैसे थी कि वो जब मर भी रही थी तब भी वो फास्टिंग कर रही थी? और पार्था क्यों अपनी बहन से इतना प्यार करता था कि वो उसके कंकाल के साथ सोता था? और क्यों वो तीनों एक दूसरे से नोट्स के जरिए ही बात करते थे? लेकिन कई दिनों की तलाशी के बाद पुलिस को 10 किताबें घर के कोने में छुपी हुई मिली, जिससे उस घर की पजल का आखिरी मिसिंग पीस भी मिल गया। वो 10 किताबें दरअसल पार्था की डायरीज थीं, जिसमें उसने अपनी जिंदगी की पूरी स्टोरी लिखी हुई थी। बचपन से ही पार्था और देवजनी बहुत ज्यादा क्लोज थे, लेकिन उनकी माँ आरती बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थी और वो अपने बच्चों को ज्यादातर टाइम घर के अंदर ही लॉक्ड रखती थी। पार्था ने अपनी डायरी में ये भी लिखा कि आरती उसके और देवजनी के क्लोज रिश्ते से जेलस रहती थी और देवजनी को थोड़ी सी भी इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए और पार्था को उसकी फेमिनिन पर्सनालिटी के लिए बहुत बुरे तरीके से पनिश करती थी। फिर 1988 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सब बदलना शुरू हो गया। उस साल पार्था के दादा की डेथ हो गई थी, पर पार्था के पिता अरविंदो उनके फ्यूनरल में नहीं गए, क्योंकि वो अपने स्पिरिचुअल बिलीफ्स की वजह से फिजिकल डेथ में मानते ही नहीं थे। लेकिन अरविंदो के भाई अरुण को अरविंदो का फ्यूनरल पर ना आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। इसकी वजह से उनके फादर की प्रॉपर्टी की ओनरशिप एक डिस्प्यूट बन गई। उनका रिश्ता इतना कड़वा हो गया था कि जब अरविंदो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां शिफ्ट हुआ तो उन दोनों ने स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स रखे ताकि दोनों परिवारों में से कोई भी एक दूसरे के फ्लैट पर ना जा सके। उसके कुछ ही साल बाद अरविंदो और आरती का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद पार्था और देवजनी अलग अलग रहने लगे। इस बात ने पार्था को अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि वो अपनी बहन जिससे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था वो उससे दूर हो गया था। लेकिन 2010 में उनकी मां आरती की मौत हुई तो चीजें और खराब हो गई। आरती की मौत के बाद देवजनी और पार्था दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट वाले घर में ही शिफ्ट हो गए। उनके पिता अरविंदो एक अल्कोहलिक बन गए थे और देवजनी स्पिरिचुअलिटी में इतना ज्यादा रिलीफ ढूंढने लगी कि वो एक दिन में 12 अलग अलग गुरुओं की पूजा करती थी। 2014 में उनके 2 लैब्राडोर्स की डेथ हो गई, लेकिन देवजनी का यह मानना था कि वो अभी भी जिंदा हो सकते हैं, तो उसने तब तक फास्ट रखने का डिसाइड किया जब तक भगवान उसको कोई साइन नहीं देते। देवजनी उस साइन का वेट करते करते ही अपने डॉग्स के सड़ते हुए कंकाल के साथ उसी कमरे में दिसंबर में मर गई। अरविंदो को यह बात कई महीनों बाद पता लगी, क्योंकि पार्था उसके कंकाल का ख्याल रखता था और उसके साथ एक ही बिस्तर में सोता रहता था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन था। कोई रिचुअल, कोई ब्लैक मैजिक या कोई आत्मा का खेल, या फिर सिर्फ उनके परिवार की मेंटल इलनेस। उधर मेंटल हॉस्पिटल जाकर कुछ ही महीनों में पार्था काफी बेहतर हो गया था, लेकिन सोसाइटी ने उसको तब भी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। पार्था ने 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट का अपना वो घर बेचकर एक दूसरी सोसाइटी के 11th फ्लोर पर अपना अपार्टमेंट ले लिया। इनफैक्ट पार्था मेंटली इल लोगों के लिए अवेयरनेस इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने लगा था। लेकिन फिर अचानक 22 फरवरी 2017 की सुबह जब पुलिस पार्था के उस अपार्टमेंट में गई तो उन्हें उसकी लाश ठीक वैसे ही मिली।
जैसे 2 साल पहले हाउस ऑफ हॉरर्स में उसके पिता और बिंदु की लाश मिली थी। यह आज तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री है कि पार्था और उसके पिता की डेथ हुई तो हुई कैसे। आपको क्या लगता है कि कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर्स में एक्चुअली में क्या हो रहा था? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल द क्राइम शो अभी सब्सक्राइब कीजिए।